हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। स्टूडेंट्स, हम लोग 9th क्लास के केमिस्ट्री में मैटर इन आवर सराउंडिंग्स चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को मैटर के बारे में बताया था कि मैटर क्या होता है। सराउंडिंग्स तो आप जानते ही हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर का नाम है। और मैटर मैंने बताया था मैटर ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। ये सब सबको समझ में आ गया था। और मैंने इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज पर सॉलिड लिक्विड गैस में की कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी और आप लोगों ने वो सबको देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो पहले आपने देख लीजिए। अभी मैं यहां पर कुछ बातें करने जा रहा हूं कि बातें नहीं, मैं आपको कुछ पढ़ाने जा रहा हूं। क्या पढ़ाने जा रहा हूं? लेकिन पढ़ाने के टाइम पे बच्चे क्या आएंगे, भाग जाएंगे, बोले मेरे को पढ़ना वढ़ना नहीं है भाई। अगर बातें करूंगा तो शायद अच्छा लगेगा उनको। चलो बाती बातों में हम आपको कुछ पढ़ा भी देंगे। अब यहां पर हम बात करते हैं कि अगर मैटर है तो वो मैटर बना कैसे। मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर मैटर बना हुआ है। तो मैटर किससे मिलकर बना है? छोटे छोटे पार्टिकल से। मैटर इज मेड अप ऑफ, मैटर कंटेन्स वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, वेरी टाइनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है। तो ये मैटर के पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। यहां पर मेनली एक वन प्रॉपर्टी इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाता है। मैटर इज मेड up of very दो बार लिख दिया मैंने, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। अब स्टूडेंट्स कह रहे होंगे हमने तो मैटर को खूब बड़ा देखा, सॉलिड देखा। पिछले वीडियो में बोतल दिखाई थी, बोतल देखी तो वहां पार्टिकल्स कहां नजर आ रहे थे? नहीं नजर आ रहे थे। यस, नहीं आ रहे थे। अगर मैं एक चौक ले लूं तो वो मुझे चौक, एक पूरी चौक ही दिखाई देगी। बट रियली द चौक इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। इफ आई ब्रेक इट, अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स हो जाएंगे। फिर और तोड़ूंगा तो और छोटे पार्टिकल्स हो जाएंगे, और तोड़ूंगा तो और छोटे पार्टिकल्स हो जाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा द स्मॉलेस्ट पार्टिकल कांट बी सीन विद माई नेकेड आई। मैं उससे अपनी नेकेड आई से नहीं देख पाऊंगा। सर वैसे तो आप चश्मे से भी देख रहे हैं, वैसे भी नहीं नेकेड आई से देख रहे हैं। वो कोई बात नहीं बेटा, मेरी थोड़ी ओल्ड एज हो रही है तो इसलिए भी मेरे को स्पेक्टिकल्स यूज करना पड़ता है। पर लेकिन मैं बता दूं, इस स्पेक्टिकल से मैं उस नेकेड आई को, सॉरी इस स्पेक्टिकल से मैं उस छोटे पार्टिकल को नहीं देख पाऊंगा जो चौक के तोड़ तोड़कर छोटे पार्टिकल्स के हैं। यानी कोई भी सब्सटेंस को काफी तोड़ तोड़ करके उसके छोटे पार्टिकल्स बना दिए, उनको हम लोग नेकेड आई से नहीं देख पाएंगे। बट रियली दे ऑल आर मेड अप ऑफ, जितने भी मैटर है, मैंने जितने भी मैटर के बारे में बात करी थी, इधर वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैस हो, सभी स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहां पर देखता हूं कि मैं इसी के लिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ मैंने बीकर्स ले लिए और उन बीकर्स में वाटर भर दिया। क्या भर दिया? वाटर भर दिया। वाटर भर दिया और अगर मैं इसमें थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट का छोटा सा एक पार्टिकल इसमें डाल दूं तो मैं इसे देखूंगा कि एक पर्पल कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, पूरा ही कलरफुल हो जाएगा। अगर मेरे पास पोटेशियम परमैंगनेट नहीं है तो मैं कोई और भी चीज डाल सकता हूं जो मेरे को इजीली अवेलेबल घर में हो जाए, उसमें भी मैं डाल के इसके कलर को चेंज कर सकता हूं। बी सपोज दैट मेरे पास पोटेशियम परमैंगनेट नहीं है, मैंने इस पानी के अंदर थोड़ा सा मिल्क मिला दिया। कितना मिल्क मिला दिया भाई? सपोज कीजिए आधा ग्लास वाटर में मैंने आधा कप मिल्क मिला दिया।
तो ये क्या हो जाएगा, पूरा कलरफुल हो जाएगा, मिल्की कलर हो जाएगा। अब इसमें से फिर आधा कप जो मिल्की हो गया है पानी और दूध मिला करके, उसी कलर को उसमें से आधा कप फिर निकाला और फिर इसमें डाल दिया दूसरे बीकर में, तो फिर ये भी व्हाइटिश हो जाएगा, लेकिन पहले से थोड़ा लाइट रहेगा। व्हाइट तो होगा लेकिन थोड़ा लाइट हो जाएगा। फिर इसमें से आधा कप निकाल के फिर इसमें डाल दिया, फिर ये भी व्हाइट होगा लेकिन इससे थोड़ा लाइट कलर में होगा। फिर इसमें से आधा कप फिर से निकाला, फिर इसमें डाल दिया, तो ये भी लाइट होगा। ये भी व्हाइट तो होगा पर थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, हल्का कलर होता जाएगा। इससे क्लियर हुआ जो मिल्क के पार्टिकल्स थे वो बहुत छोटे थे और वो धीरे धीरे करके सारे पार्टिकल्स में डिसॉल्व हो गए, और थोड़े बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स, जैसे मैंने अगर सपोज करो पोटेशियम परमैंगनेट डाला तो यहाँ पर्पल कलर हुआ था, उसमें से थोड़ा सा वी सपोज दैट ये मेरे पास 100 ml है, मैंने 10 ml निकाला इसमें डाल दिया, तो फिर यहां भी वो पर्पल कलर तो आएगा लेकिन पहले से थोड़ा लाइट आएगा। कहने का मतलब जो पार्टिकल्स थे वो और छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो गई। फिर मैंने इसमें मिलाया तो फिर ये थोड़ा सा और लाइट हो गया, और लास्ट में मिला हुआ तो वेरी लाइटेस्ट मेरे को ये इसका कलर मिलेगा। ये हमें बताएगा कि जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। नेक्स्ट, ये टॉपिक शायद मैं समझता हूं आपको पॉइंट क्लियर आ गया होगा, एक एक्सपेरिमेंट मैंने इसमें यहां बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट दूसरा मिलता है नंबर 2, देयर इज स्पेस between the particles of matter। एक और पॉइंट बता दिया, यहां स्पेस प्रेजेंट होता है मैटर के पार्टिकल्स के बीच में। अब देखो, अभी बच्चों को ये लग रहा होगा ये सर क्या क्वेश्चन बोल दिया, ये क्या पॉइंट बोल दिया कि कोई भी मैटर है उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। हाँ होता है, किसी जैसे अगर सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में हमने पढ़ा था, तो कुछ मैटर ऐसे हैं जिनके बीच में बहुत कम स्पेस है, लेकिन कुछ ऐसे हैं उनमें बहुत ज्यादा स्पेस है। यह हमें मालूम है गैसेस में बहुत ज्यादा स्पेस होता है, लेकिन लिक्विड में थोड़ा कम और सॉलिड में और भी कम होता है। सर इसे कैसे प्रूव करेंगे हम? भाई एक काम करते हैं, मैंने एक बीकर लिया और बीकर में पानी भर दिया, और पानी भरने के बाद अभी मैंने क्या किया, यहां एक मार्क लगा लिया भाई कि वाटर सरफेस यहां तक है, और ऊपर से इधर क्या काम करा, ये शुगर को यहां से स्पून से मैंने यहां पर डाल दिया। ये शुगर है, सपोज मैंने यह सिर्फ शुगर को इसमें डाल दिया, तो सारी शुगर जब इसके अंदर आई तो क्या ये वाटर लेवल ऊपर होगा? नहीं, जहां इसका मार्क था वो मार्क वहीं रहेगा। इस एक्टिविटी को आप लोग करके देखिएगा अपने घर में। आप एक गिलास वाटर लीजिए, थोड़ा कम कर लेना उसमें, फिर उसके बाद आप जब उसके अंदर शुगर डालेंगे, थोड़ी सी 1-2 चम्मच डालेंगे, तो वो और उसको स्टीरिंग अप करके पूरी तरीके से डिसॉल्व कर देंगे। फिर भी और अच्छा पहले ही उसमें मार्क लगा लेना कि वाटर लेवल कहां है। तो जब 2-3 चम्मच आप उसमें शुगर डालेंगे या सॉल्ट डालेंगे तो वो इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन फिर भी इसका सरफेस ऊपर नहीं उठेगा। आप लोग सोच रहे होंगे सर ये क्या आपने जादू की बात बता दी, हमने तो बचपन में एक कहानी पढ़ी थी कि वो कौवा आया, उसने मटके में थोड़ा सा पानी देखा और पेबल्स जब उसने उसके अंदर डाले तो वाटर लेवल ऊपर हो गया, कौवे ने पानी पी लिया और फ्लेव अवे, फिर वापस उड़ गया पानी पीकर। तो क्या वो रॉन्ग स्टोरी थी? नहीं बेटा, वो स्टोरी भी रॉन्ग नहीं थी। जब तक इसके बीच में स्पेस है, जब तक इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, तब तक ये शुगर इसके अंदर डिसॉल्व होती रहेगी और वाटर लेवल अप ऊपर नहीं होगा, राइज अप नहीं करेगा। लेकिन एक कंडीशन तो ऐसी आएगी कि जब ये स्पेस पूरा भर जाएगा, जब ये पूरे स्पेसेस
फिल हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम इसमें मोर एंड मोर शुगर डालेंगे, मान लीजिए एक गिलास में अगर मैंने 2 किलो चीनी डाल दी, अरे 2 किलो चीनी कैसे आएगी, 2 किलो चीनी तो ऑलरेडी से बाहर निकल जाएगी। ये नहीं मेरे कहने का मतलब है अगर मैं बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अगर शुगर डाल दूंगा तब वाटर लेवल ऊपर उठने के चांसेस बनते हैं। तो यानी वाटर ऊपर उठेगा तो सही, लेकिन जब तक नहीं उठेगा तब तक उसके अंदर कोई स्पेस है। सो दैट्स व्हाई देयर इज स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। नेक्स्ट पॉइंट, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। एक और नया पॉइंट यहां पर है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, क्या मतलब था मैं, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर METTER, मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग। यानी जो पार्टिकल ऑफ मैटर है, मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली मूविंग करते रहते हैं, वो एक मूव करते रहते हैं आपस में। इधर वो किसी के भी हो, सॉलिड में हो, लिक्विड में हो, गैस में हो, किसी में भी अगर वो पार्टिकल्स हो तो वो एक मूविंग करते रहते हैं। अभी इसके बारे में मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, वैसे थोड़ा बहुत बता देता हूं अभी कि यहां पर अगर मैंने शुगर को इसके पानी के अंदर डाला है तो थोड़ी देर तक ये यहां पर जो पानी के पार्टिकल्स हैं वो इधर उधर मूविंग करते रहते हैं। सबसे पहले यहां पर एक ब्राउन नाम के, रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट हुए बेटा, और रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले ये फाइंड किया कि पार्टिकल्स मूविंग करते रहते हैं। उन्होंने क्या काम किया, कुछ पॉलिन ग्रेन्स वाटर के अंदर बह रहे थे, वाटर के अंदर डाल रखे थे। उन्होंने एक सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप बनाया था। उस माइक्रोस्कोप से उन्होंने देखा कि जो येलो कलर के पॉलिन ग्रेन्स आप जानते हैं ना, फ्लावर के ऊपर जो आते हैं, तो पॉलिन ग्रेन्स को उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा कि पानी में इधर उधर मूविंग कर रहे हैं। आखिर वो क्यों मूव कर रहे हैं, क्योंकि द पार्टिकल्स ऑफ वाटर उनको पुश कर रहे थे इधर उधर जिगजैग मोशन में। तभी ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने एक ब्राउनियन मोशन लिखा, बताया, ब्राउन ने बनाया तो इसलिए ब्राउनियन मोशन हो गया। ब्राउनियन मोशन, ब्राउन ने क्या मोशन बताया भाई, ब्राउन ने बोला है कि द जिगजैग मूवमेंट, क्या बोला, द जिगजैग मूवमेंट the zigzag movement of small particles the zigzag movement of small particles suspended in the suspended in a liquid the zigzag movement of small particles suspended in a लिक्विड में, यानी उन्होंने देखा क्या, पॉलिन ग्रेन्स को उसके अंदर मूविंग करते हुए देखा। सस्पेंडेड यानी लिक्विड के अंदर सस्पेंडेड थे, कौन थे, पॉलिन ग्रेन्स थे। ठीक है, लिक्विड में आए या गैस में जाए। फॉर एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल इसके लिए दे सकता हूं कि एयर में कभी कभी छोटे छोटे पार्टिकल्स हमें मूविंग करते नजर आते हैं। ठीक है, वो हम बाद में बात करेंगे एयर के बारे में भी। वो पॉइंट टिंडल इफेक्ट है, टिंडल इफेक्ट के बारे में आपने शायद देर तक पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन वहां भी मूविंग करते हैं, वहां एयर पार्टिकल से डस्ट पार्टिकल्स इधर उधर मूविंग करते हैं, वो भी एक जिगजैग मोशन है, वो भी वहां पर जिगजैग मूवमेंट है, सस्पेंडेड इन अ लिक्विड। इसी को हम लोग बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। सॉरी, या ए लिख रहा है, BROWNIAN, ब्राउनियन। सस्पेंडेड इन अ लिक्विड इज कॉल्ड, या गैस भी लिख सकता हूं, लिक्विड और गैस दोनों भी लिख सकता हूं, is called Brownian motion। ब्राउनियन मोशन से हमें यहां दो बात क्लियर हुई। क्या क्या क्लियर हुई, एक तो पहला पॉइंट ये क्लियर हुआ कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स,
वो टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर के बना है। और दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग, वो क्या करते रहते हैं, मूविंग करते रहते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यू आर और लास्ट यहां पर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। अच्छा, एक और पॉइंट मैं पहले बता चुका हूं कि उनके बीच में स्पेस होता है, शायद मैं समझता हूं तो आपको क्लियर हो गया होगा। अभी चौथी एक कैरेक्टरिस्टिक्स और है, एक कैरेक्टरिस्टिक और है पार्टिकल्स ऑफ मैटर की, वो क्या है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। क्या पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर, वो एक दूसरे पार्टिकल से अट्रैक्ट करते हैं। पर लेकिन हम लोग इसको सॉलिड में इजीली देख सकते हैं, कहीं तो अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, सॉलिड में अट्रैक्शन ज्यादा होता है, इसलिए वो फिक्स्ड शेप पे होते हैं। अब आप जाइए प्रॉपर्टीज पर, सॉलिड लिक्विड गैस पर, तो सॉलिड में बताया था कि वहां क्या होता है कि उसका फिक्स शेप होता है, क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके अंदर मैक्सिमम होता है। वो भी मैं डिस्कस करूंगा। इनके बीच में पार्टिकल्स कैसे होता है, फिक्स शेप इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो अट्रैक्ट करते हैं पार्टिकल्स, वो क्या करते हैं, बराबर काफी ज्यादा अट्रैक्शन उनके बीच में होता है। और नेक्स्ट पॉइंट, यहां पर देखा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है मैटर के बीच में, जो पार्टिकल्स अट्रैक्ट करते हैं वो कैसे करते हैं, वो बहुत ज्यादा होता है सॉलिड में, लिक्विड में थोड़ा कम होता है, इसलिए ये शेप इसका चेंज होता रहता है। और वॉल्यूम, अगर मैं गैस में अगर बात करूं तो वहां पर पार्टिकल्स अट्रैक्ट थोड़ा होता तो है लेकिन कम होता है, वो कंप्रेस भी कर जाते हैं, वो थोड़ा सा एस्केपिंग करते हैं, बहुत कम अट्रैक्शन होता है उनके बीच में। तो कहने का मतलब यहां पर पार्टिकल्स ऑफ मैटर दोनों अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर। तो यहां पर जिगजैग मोशन से यहां पर 2 पॉइंट्स को क्लियर करा। क्या क्या क्लियर करा, एक तो करा मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल्स हो सकता हूं मैं इसको, टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर बना है। और दूसरा पॉइंट यह क्लियर हुआ, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली मूविंग। यहां ये 2 पॉइंट्स यहां पर मिल गए मेरे को, किससे मिले, ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने, इनका एग्जैक्ट नाम था रॉबर्ट ब्राउन। 1827 में इन्होंने ये बात को फाइंड आउट करके हम लोगों को बता दी थी। नेक्स्ट पॉइंट, यहां पर एक और पॉइंट की बात आती है, एक वर्ड होता है डिफ्यूजन। बेटा ये डिफ्यूजन क्या होता है, यहां पर डिफ्यूजन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्यूजन, ये डिफ्यूजन होता क्या है भाई, यह होता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर, डिफरेंट मैटर्स, पार्टिकल्स लिखता हूं मैं, इजीली लिखता हूं, इंटरमिक्सिंग लिख देता हूं, थोड़ा इजी हो जाएगा। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, साफ समझ में आ रहा है आपको, थोड़ा क्लियर लिख देता हूं। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स of different substances on their own is called डिफ्यूजन। इसी को हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं, DIFFUSION। यानी डिफ्यूजन में मेन वर्ड बोला मैंने इंटरमिक्सिंग। क्वेश्चन अक्सर करके पूछ लिया जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्यूजन, तो इसको बोलूंगा मैं इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स।
किसके पार्टिकल्स? डिफरेंट सब्सटेंसेस के, ऑन देयर ओन। अभी मैंने थोड़ा देर पहले एग्जांपल दिया था कि पोटेशियम परमैंगनेट को मैंने एक ग्लास वाटर में डाल दिया। जब पोटेशियम परमैंगनेट को मैंने उसमें डाल दिया तो धीरे धीरे वो थोड़ी देर के बाद पूरी तरीके से उसमें घुल गया, डिसॉल्व हो गया। वो कैसे डिसॉल्व हो गया? रियली उसका मेन रीजन ये था कि उसके जो पार्टिकल्स थे वो कंटिन्यूअसली मूविंग कर रहे थे, और कंटिन्यूअसली मूविंग करने से वो पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स को, जो वाटर के पार्टिकल्स थे, वो मूविंग कर रहे थे, और वो पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स को तोड़ने में लगे हुए थे, और धीरे धीरे करके उन्होंने उनको ब्रेक कर दिया और उसके पार्टिकल्स पूरे वाटर में मिक्स हो गई। जैसा कि मैंने यह बोला था, पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग करते रहते हैं और मिक्स कर देते हैं। यह बताया था जो स्पेस जहां बीच में खाली रहता है वहां जाकर के वो उन्हें पहुंच जाते हैं वो पार्टिकल्स। तो इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल, सेल्फ अपने आप ओनली वो मिक्स करते, इंटरमिक्सिंग करते रहते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। अब बेटा ये डिफ्यूजन फिर यहां दो पॉइंट्स को बात करता है। क्या बात करता है? मैटर इज मेड अप ऑफ, दो बात को बताता है हमको मेनली। मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी लिख दो या टाइनी लिख दो, टाइनी पार्टिकल्स, और दूसरा पॉइंट बोलता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर, क्योंकि ओन मिक्सिंग हो जाती है। यहां पर मैंने बोला था देयर ओन, ऑन देयर ओन मिक्सिंग होती है ना, इंटरमिक्सिंग बोला था। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, कंटिन्यूअसली मूविंग, यानी दोनों बार वही दोनों पॉइंट्स के बारे में बात करा है। क्या कि मैटर वेरी स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना है, और दूसरा वो पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग करते हैं। डिफ्यूजन ने भी यही पॉइंट बताया। टर्म डिफ्यूजन इज अ टर्म एंड ब्राउनियन मोशन, अक्सर करके एग्जाम में पूछ लिया जाता है व्हाट डू यू मीन बाई ब्राउनियन मोशन, तो आपको इसका यही एग्जांपल देना है, यही आंसर देना है, सॉरी यही डेफिनेशन देनी है। द जिगजैग मूवमेंट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन अ लिक्विड, या फिर गैस भी बोल सकता हूं, और लो गैस भी लिख दिया मैंने, ओब्लिक बना के गैस लिख दिया, क्लियर। सस्पेंडेड इन अ लिक्विड और गैस इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने इसको फाइंड किया था, तो इसलिए इसका नाम ब्राउनियन मोशन पड़ गया। आप लोगों को अगर ये कॉपी करना है तो कर सकते हैं इसे पॉज करके। मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, इससे दो कंक्लूजन निकले, ठीक है। इट कंक्लूड्स, या लिख सकता हूं मैं, इट कंक्लूड्स मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स एंड पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। इसी तरीके से टर्म डिफ्यूजन को डिफाइन करने के लिए भी रहता है, तो इसके लिए सबसे इजी डिफाइन है इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। और ये भी दो पॉइंट्स को कंक्लूड करता है, क्या कि मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स एंड पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। शायद मैं समझता हूं आप लोगों के ये पॉइंट क्लियर हो गया। यहां मैंने कुछ सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीन प्रकार के पार्टिकल्स को अरेंज करके दिखाया। यहां बाय द फिगर मेरे को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहां पर जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड में, उनके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा दिखाई दे रहा है, स्पेस कम दिखाई दे रहा है, और ये मोशन करते हुए भी कम दिखाई दे रहे हैं। ये मोशन करते हुए नजर आ रहा है, इनमें मोशन हो रहा है भाई, इनमें मोशन होता हुआ नजर आ रहा है, और इनमें तो बहुत फास्ट मोशन हो रहा है। यानी यहां हम सॉलिड, लिक्विड, गैस में 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे? पहला चीज, द force of attraction between the particles is the greatest, यानी इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ग्रेटेस्ट है, इसीलिए तो ये पार्टिकल सारे पास पास आ गए। नेक्स्ट, अगर मैं लिक्विड में बात करूं तो देखूंगा द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
the force of attraction between the particles या लिक्विड में बात कर रहा हूं या सॉलिड में बात कर रहा था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स is lesser than that of solids. और यहां देखा तो यहां क्या मिला, the force of attraction between the particles is the least, ये सबसे कम होता है among three states. ये 3 स्टेट्स की बात कर रहा हूं, सॉलिड, लिक्विड, गैस की. यहां गैस में देखा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, इतना कम है कि वो एस्केपिंग करके एक दूसरे से दूर दूर भाग रहे हैं. यहां देखा तो ये दूर दूर तो नहीं भाग रहे हैं, लेकिन पहले के मुताबिक सॉलिड्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उनसे लेसर है पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. मैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहा हूं तीनों पार्ट में. यहां द लीस्ट हो गया, यहां लेसर देन द टॉप हो गया सॉलिड्स, और यहां पर ग्रेटेस्ट हो गया. दैट्स क्लियर. शायद मैं समझता हूं आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट पॉइंट, यहीं पर ये एक और पॉइंट को बताता है. जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो द स्पेस between the particles is the least का मतलब सबसे कम. यहां पर जो स्पेस है पार्टिकल्स के बीच में वो बहुत कम है, सबसे कम है, जबकि यहां स्पेस बहुत ज्यादा दिख रहा है. और यहां पर क्या हो जाएगा, द स्पेस between the particles of liquid, या लिक्विड के बारे में बात करूं, मैंने लिक्विड लिख दिया या लिखा नहीं था, लेकिन सॉलिड में बात कर रहा था. पार्टिकल्स लिक्विड इज मोर देन दैट ऑफ सॉलिड्स, या सॉलिड से कुछ ज्यादा है. और यहां पर देखेंगे तो यहां पर क्या होगा, द स्पेस बिटवीन द particles of gas is very much, बहुत ज्यादा हो गया. ठीक है, इतना ज्यादा हो गया कि वो एक दूसरे एस्केपिंग कर रहे हैं. नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट एक और यहां मिलता है. क्या मिलता है कि मोशन ऑफ द पार्टिकल्स, क्योंकि ब्राउनियन मोशन और डिफ्यूजन से हमने दोनों ही कंक्लूजन निकाले थे. क्या, कि पार्टिकल्स वेरी वेरी स्मॉल होते हैं, और दूसरा पॉइंट निकाला था कि वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं. तो यहां लिखूंगा, देयर इज लीस्ट मोशन between the particles. इसके भी मैं मोशन को बताऊंगा, या आपको डिफ्यूजन होता दिखाऊंगा सॉलिड्स में, थोड़ा बाद में बताऊंगा. अभी फिलहाल इतना ही क्लियर है. यानी लीस्ट मोशन होता है, यहां पर क्या होता है, थोड़ा ज्यादा होता है. देयर इज मोर मोशन, यहां पर थोड़ा ज्यादा मोशन होता है. मोशन between the particles of liquids than that of
सॉलिड, सॉलिड से थोड़ा ज्यादा रहता है सॉलिड। और अगर यहां देखूंगा तो सॉरी देयर इज टू मच, टू मच का मतलब बहुत ज्यादा, मच मोशन between the particles of gases के पार्टिकल्स में बहुत ज्यादा मोशन होता है। अच्छा, ऐसा होता क्यों है? क्योंकि यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो वो दूर दूर भागेंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पर क्या होता है? ज्यादा होता है, ग्रेटेस्ट होता है, इसलिए इन लीस्ट मोशन होता है। और ये तो बीच में है ही है। दैट्स क्लियर। शायद मैं समझता हूं ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।